हेलो फिफ्थ क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका ईवीएस का टर्न है, तो निकालिए अपनी ईवीएस की बुक्स। पेज नंबर 74 पर चैप्टर नंबर 12 डाइजेशन ऑफ फूड। बच्चों, आप खाना तो सब खाते हैं, लेकिन आपको पता है डाइजेस्ट कैसे होता है? और अगर खाना डाइजेस्ट ना हो तो कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हम खाना खाते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि ये पता नहीं अंदर गया, पेट में बस मुंह से खाया, उसके बाद तो कुछ पता ही नहीं हमें अंदर क्या होता है। आज इस चैप्टर में आपको सारा सिस्टम बताया जाएगा कि उस खाने का अंदर जो है क्या प्रोसेस होता है डाइजेशन का। खाना डाइजेशन क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जब खाना डाइजेस्ट होता है तो उस खाने के जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो हमें मिलते हैं, उससे एनर्जी, बॉडी बिल्डिंग के जितने सब्सटेंस हमें मिलते हैं। हमें अगर ताकत नहीं मिलेगी तो हम बीमारियों के शिकार होंगे। तो इस वजह से डाइजेशन बहुत जरूरी है। तो पहले स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ क्या होता है? हमारे खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में उसके टुकड़े कर देता है और उसको पेट के अंदर भेजता है। टंग उसका क्या लेती है? टेस्ट लेती है कि ये खट्टा है, ये मीठा है, ये किस तरह का टेस्ट है इसका। टंग ऐसे तो करती है। उसके बाद आता है हमारा फूड पाइप। बच्चों, टंग एक काम और करती है, आप बिना टंग के ना खाने को निगल नहीं सकते, क्योंकि हमारी टंग ही होती है जीभ जो खाने को पुश करती है अंदर की तरफ। अगर टंग ना हो तो खाने को पुश नहीं किया जा सकता। अब आता है हमारा फूड पाइप। फूड पाइप क्या होता है बच्चों? खाना दांतों से चबाया, मुंह में से चबाया, जीभ ने अंदर धकेला, अब वो कहाँ पे जाता है? वो जाता है फूड पाइप में, जो हमारे गले से होती हुई हमारे स्टमक से जुड़ी होती है। वहां पर जाता है खाना, उसके बाद वो पहुंचता है हमारे स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है? स्टमक इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह का स्टमक होता है, स्ट्रक्चर होता है उसका। द वॉल्स ऑफ स्टमक सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस। अब जो स्टमक होता है उसमें खाने की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, इधर उधर धक्के लगते हैं तो हमारे खाने में से जूस निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसमें प्रोटीन्स वगैरह होते हैं ना, खाने के जो अच्छे तत्व होते हैं वो सब जूस निकलना स्टार्ट होते हैं। उसके बाद जो हमारा जो ये वेस्ट होता है, अब ये क्या होता है? वो जो जूस निकलता है हमारा, वेस्ट भी अलग, वेस्ट किडनी में जाता है, और जो हमारा जूस होता है जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब। इस तरह की ट्यूब होती है। द डाइजेस्टिव जूस ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज आर पोर्ड इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। द फूड स्टेज हेयर फॉर अबाउट 4 आवर्स। 4 घंटे तक खाना यहाँ पर रहता है और बॉडी 90% तक न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करके ब्लड को भी दे देती है। हेयर द फूड इज टर्न्ड इनटू ए लिक्विड फॉर्म। इधर जो खाना होता है, जो ऊपर से तो क्रश हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत और जो बच जाता है ना, वो भी यहाँ पे जूस के रूप में बन जाता है। उसके बाद खाना आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। द अनडाइजेस्ट फूड, जो कि हमारा खाना वेस्ट बचा ना, सारा जूस निकल के जो वेस्ट बचता है मोटा मोटा, वो पुश्ड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। वेयर द वाटर इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। अब यहाँ पर जो है पानी अब्सॉर्ब कर लिया जाता है उस खाने में से। द रिमेनिंग वेस्ट इज थ्रोन आउट बाय बॉडी थ्रू द एनस। अब जो बचा हुआ गंदगी होती है वो एनस के पास भेज जाती है और बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। शुगर इन द बॉडी। जो शुगर कैसी होती है, हमारी बॉडी के अंदर शुगर भी होती है। आपने सुना होगा किसी को शुगर हो जाती है, कहते हैं डायबिटीज हो गई। तो बच्चा, शुगर होती सबके अंदर है, ये गलत वर्ड है। शुगर होती सबके अंदर है, उसकी मात्रा, अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि उसको शुगर पेशेंट, मतलब उसको डायबिटीज हो गए हैं, और कम हो जाती है तो वो भी प्रॉब्लमदायक होती है। अब भैया, माल्टोज जो होती है ब्रेक्स इनटू ग्लूकोज व्हेन इट रीचेस द इंटेस्टाइन। माल्टोज जो है उस खाने को तोड़ती है ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर विच कैन बी इजिली अब्सॉर्ब बाय द बॉडी। जो ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी अब्सॉर्ब होता है। आप कभी ग्लूकोज का पानी पी के देखना तो आपको लगेगा नहीं आपने पानी पिया है, पेट में इतना हैवी नहीं लगेगा क्योंकि फटाफट डाइजेस्ट हो जाता है। दिस हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर बॉडी। ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, सबको पता है। द ब्लड कंटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ शुगर। सबके ब्लड में शुगर का लेवल होता है। वी फील टायर्ड एंड वीक इफ द लेवल डिप्स। अगर शुगर लेवल कम हो जाता है तो हम थकान महसूस होती है, अगर बढ़ जाता है तो उसको डायबिटीज कहा जाता है। ग्लूकोज कैन बी टेकन डायरेक्टली थ्रू द माउथ और कैन बी इंजेक्टेड इनटू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज ड्रिप। आपने देखा कभी कभी हॉस्पिटल में, टीवी में देखा हो तो हाथों में वो लगी होती है एक बॉटल से, तो ग्लूकोज चढ़ रही है, ना ग्लूकोज चढ़ रही है, तो ग्लूकोज को हम ड्रिप के द्वारा भी चढ़वा सकते हैं या फिर उसको पी भी सकते हैं। द लेवल ऑफ ब्लड शुगर इज चेक्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ग्लूकोमीटर। किसी को शुगर होती, जिसको डायबिटीज होती है ना, उसको ग्लूकोमीटर के द्वारा चेक किया जाता है शुगर लेवल कितना। डायबिटीज है तो भी और नहीं है तो भी उसको शुगर लेवल को हम ग्लूकोमीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं। वी मस्ट ईट वेल एंड च्यू द फूड प्रॉपर्ली टू स्टे हेल्दी। हमें खाने को अच्छा खाना खाना चाहिए और चबा चबा कर खाना चाहिए। कहती है ना, हमें चबा चबा कर खाना खाना चाहिए, फटाफट जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। तो बच्चों, ये चैप्टर था आपका डाइजेशन के बारे में।
चैप्टर बहुत अच्छा था, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, पता चला स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। हम तो सोचते हैं कि बस खाना खाया और वो डाइजेस्ट कैसे होता है, अब हमने पूरा प्रोसेस देख लिया है। तो खाना चबा चबा के खाया जाएगा आज से, पक्की बात है। ओके बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।